ओ भाई, ये बॉलर है या बला है, ये खिलाड़ी है या शिकारी है, समझ नहीं आ रहा है ये बुमराह है क्या। बुमराह बुमराह है और बुमराह जैसा कोई नहीं है, ये आपको मानना होगा। नसीम भाई फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले गया। उसकी एक बात मैंने पल्लू से बांध ली, आखिरी बॉल गिरने तक तुम अपना फैसला नहीं दे सकते। नाक के नीचे से निकाल लिया रोहित शर्मा ने मैच, नाक के नीचे से साउथ अफ्रीका के। इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज कम। अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है। तो इंडिया के पास इस टाइम क्या नहीं है, एशियन चैंपियन वो है, वर्ल्ड चैंपियन अब वो बन गया है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत ज्यादा फेवरेट टीम नजर आती है इंडिया की। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मेरा रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। मतलब हारी बाजी को कैसे जीतना है इंडिया से सीखे, जसप्रीत बुमराह से सीखे। जसप्रीत बुमराह एक जीनियस है बॉल के साथ। मतलब जब 30 बॉल में 30 रन बाकी थे, जसप्रीत बुमराह आकर पूरी गेम पलट दिया। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बुमराह के सामने बेबस दिखे, खेल ही नहीं पा रहा था जसप्रीत बुमराह को। एक फ्लैट पिच में आकर जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया और इंडिया को दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया। मतलब आप सोचो, राबाडा, यंसन ये सब मार खाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आसपास भी कोई नहीं भटकता है। और जसप्रीत बुमराह के ये परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान मीडिया फ़ैन हो गया। पाकिस्तान मीडिया हमेशा बोलता रहता था कि वो चाहे रामिज राजा हो, वो चाहे शोएब अख्तर हो, वो चाहे तनवीर अहमद हो, सिकंदर बाक्त हो। मतलब हर पाकिस्तानी एक क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान मीडिया कि पाकिस्तान के पास बेहतर फास्ट बॉलिंग यूनिट है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को देखकर, जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान मीडिया भी फ़ैन हो गया। पाकिस्तान मीडिया भी तारीफ करने लगा जसप्रीत बुमराह की। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और क्या क्या कहा, उसके बाद मिलते। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। देखिए वो जो, लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, 1 मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी। आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे, कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा मजबूत नसीम है। भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो। आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना, बाप बेटे वाली बाप बेटे
तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन नहीं नसीम भाई, ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला सारे एक, लेकिन ये चीज तो फिर नसीम भाई अब ये चिचोरपन चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना कोई एक ये हरकत करता है, अब फिर सब उसको कॉपी करने लगेंगे। जब कोई अच्छा खेल रहा होगा किसी के घुटने में दर्द हो जाएगा, अब कोई फौरी मशीन तो है नहीं चेक करें, अब पंड का घुटना चेक कराओ ना जरा जाके कि बेटा अपना घुटना चेक कराओ तुम्हारे घुटने में क्या हुआ था, और उसके फौरन बाद तुमने इतनी डायबे मारी तब तुम्हारे मुंह पे शिकन भी नहीं आई। तो ये तो गलत हरकत है ना नसीम भाई। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ, वो तो मुझसे भी ले लो आईसीसी का वर्ल्ड कप, पड़ा हुआ घर पे 2 ले लो, मैं दे दूंगा, भिजवा दूंगा। रोना भी अब पता है क्या लोग अब पता है ये बात कहना शुरू हो गए कि इंडिया की टीम जब किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी, वहां पे वो खुद ले आके रखेगी, फिर उठा के घर ले जाएगी। मकसद है आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है, देखिए उनकी टीम ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उनका पैसा बहुत मजबूत है, हर चीज मजबूत है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो वर्ल्ड T20 था, लोग बोलेंगे हम ये बात किस लिए कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सुपर 8 में भी नहीं आ सकी। तो भाई हमने तो अपनी टीम को बहुत उड़ाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 है। इसको भी बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी बात ये होती है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंडिया की टीम में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की स्ट्रेटेजी करना, इस तरह की ड्रामेबाजी करना, चलें चिचोरपन का अल्फाज वापस ले लेता हूं, इस तरह की ड्रामेबाजियां करना ये बहुत गलत है। तो इस तरह की ड्रामेबाजियां करके अगर जीते तो क्या जीते भाई, कब चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं ही भिजवा देता इसी बात। ओ भाई ये बॉलर है या बला है, ये खिलाड़ी है या शिकारी है, समझ नहीं आ रहा है ये बुमराह है क्या। कभी इस पे पाकिस्तानियों ने बातें की बॉल टेम्परिंग को लेके, सही अर्शदीप ने करा रही हो या बुमराह करवा रहा हो, कभी बॉल में चिप की बात, कभी कुछ बात, लेकिन बुमराह ने कह दिया कि भाई जितनी बातें करनी है कर लो, मेरी बॉल शटअप कॉल देगी, और उसने शटअप कॉल दी। इतना ब्रिलियंट, इतना एक्यूरेट, इतना खतरनाक, बैटर्स के लिए टेररिस्ट कोई और हो नहीं सकता। ठीक है ना, बुमराह को देख के जेन में आ रहा था कि यार ये क्या वसीम अकरम है जो इस तरीके से बैटर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। मैं कहता हूं कि इस टाइम दुनिया क्रिकेट की फास्ट बॉलर्स का जो बच्चे अभी बॉल लेके ग्राउंड में घुसे होंगे, छोटे छोटे बच्चे टॉडलर्स भी जो होंगे, उनका भी रोल मॉडल जो है वो बुमराह होगा। छोटा सा स्टार्ट, 142, 144, 145 की बॉल कराना, और क्या एक्यूरेसी, क्या बैक ऑफ द लेंथ बॉल हो, यॉर्कर्स हो, जहां पे भी उससे बॉल चाहता है वो वैसे ही बॉल करता है। और सही कहते हैं कि बॉल से अगर कोई बात करने वाला बॉलर है या बॉल को अपनी जो है वो उंगलियों पे नचाने वाला कोई बॉलर है तो उसका नाम बुमराह है। ये आर्ट मोहम्मद आसिफ को भी था पाकिस्तान के, और ये आर्ट अब बुमराह को भी है। पता ही नहीं चलता कि कब इस खिलाड़ी की शिकारी वाली बॉल आएगी और शिकार करके चली जाएगी। मैं कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए बुमराह की कम है, और पाकिस्तानियों को भी दिल बड़ा करना चाहिए, बुमराह की तारीफ करनी चाहिए, बुमराह की जो उनकी स्किल्स हैं उसको एडमायर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं बातें करनी चाहिए टेम्परिंग की लेके या बाकी बातें, चिप की बातें या किसी और की बातें। और एक आपका मतलब पाकिस्तान का 150 वाला है जिसने शर्ट के पीछे भी 150 लिखा हुआ है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी 50 लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मैच विनर बनना है या नहीं बनना, बस 150 टारगेट है। तो बुमराह का टारगेट 150 नहीं है, बुमराह का टारगेट मैच विनर बनना है तो वो मैच विनर बन गया। आपके हारिस राउस उर्फ रन मशीन का टारगेट जो है वो 150 है, तो 150 की रफ्तार पे बॉल तो कर सकते हैं, मैच विनर नहीं बन सकते। ठीक है, ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था, रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है, इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट्स और कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब जसप्रीत बुमराह अकेले दाम पर ये वर्ल्ड कप अगर मैं बोलूँ तो बॉलिंग यूनिट को उठा कर रखा, वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई प्रेशर गेम में हो जो रिजवान का विकेट लिया था, उसके बाद से पाकिस्तान खड़े ही नहीं हो पाए। और फाइनल में देख लो, मतलब जसप्रीत बुमराह को जब भी कप्तान बॉल डालने के लिए बुलाता है विकेट लेकर देता है और रन भी नहीं देता है। ये एक जसप्रीत बुमराह की खासियत है। बहुत सारे बॉलर है रन देता है लेकिन विकेट लेता है,
लेकिन जसप्रीत बुमराह विकेट भी लेता है, रन भी नहीं देता है। मतलब 4 के इकोनॉमी से ये पूरे टूर्नामेंट में बॉल किया। T20 क्रिकेट का हिस्ट्री में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर भी जसप्रीत बुमराह ही है। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ साथ अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या बहुत बेहतरीन बॉल किया। सो इंडिया का बॉलिंग यूनिट देखकर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि इंडिया का इस बॉलिंग यूनिट, वो चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, ये नंबर 1 है। पाकिस्तान की तरह बातों में नंबर 1 नहीं है, ये काम के नंबर 1 है और इंडिया को जीत दिला दिया। कभी भी पाकिस्तान ऐसा काम नहीं कर पाएगा जब तारीफ बनता भी है। इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट और डोमिनेट करके क्रिकेट खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी तारीफ देना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका बहुत शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन बैड लक, इंडिया के सामने कुछ कर नहीं पाए। लेकिन स्पेशली जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ ही नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया। सो आपका थॉट जरूर कमेंट कर बताइए। कुछ अगर कहना तो कमेंट कर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।